नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करते हैं या किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम वही प्रश्न कराने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न की ओर। कि पहला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों, तो वो थी फारसी। क्या थी दोस्तों? फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। किसके? सिकंदर लोधी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? तो ये हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी दोस्तों इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में था? आर्थिक क्षेत्र में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। भारत में रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो बिछवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किन नगरों के बीच में? तो बम्बई और थाने के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? रमेश चंद्र दत्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये थी लॉर्ड मेयो के का। अगला प्रश्न है दोस्तों द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक दोस्तों? रमेश चंद्र दत्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? प्राकृतिक वाल्व। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? प्राकृतिक वाल्व। तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों भूकंप का कारण क्या है। भूकंप का कारण क्या है दोस्तों? तो ये है आपका भूगुणन। क्या है? भूगुणन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। किसमें होती रहती है उद्गार दोस्तों? तो ये होती है जागृत ज्वालामुखी में। किसमें दोस्तों? जागृत ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ये कोटोपैक्सी पर्वत कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। कहाँ दोस्तों? इक्वेडोर में है स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सबसे बड़ी झील है विश्व की? कैस्पियन सागर। कौन से है दोस्तों? कैस्पियन सागर। अगला है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। मीठी झील दोस्तों कौन सी झील है? सुपीरिया झील। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो कौन सा है? एजियन सागर। कौन है? एजियन सागर।
अगला है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है सबसे ऊंचा? वो है एंजिल। अगला है दोस्तों, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? स्टेनली जलप्रपात किससे संबंधित? कांगो नदी से दोस्तों। अगला है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? हर्शेल ने की थी। किसने की थी? हर्शेल ने की थी दोस्तों। अगला है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों चंद्रमा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो ये है 59% है। अगला है दोस्तों, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? किस लिए नहीं बरसते हैं? निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं दोस्तों रेगिस्तान में। अगला है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? कौन सा देश है सबसे अधिक द्वीप समूह से? तो वो है दोस्तों आपका इंडोनेशिया। अगला है दोस्तों, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? भारत और चीन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? किसका सबसे अधिक होता है दोस्तों? चावल का। अगला है दोस्तों, भारत के रेल के डिब्बे को कहाँ बनाए जाते हैं? तो कहाँ बनाया जाता है दोस्तों रेल के डिब्बे को? तो बनाया जाता है कपूरथला तथा पेराम्बू में। कहाँ? कपूरथला तथा पेराम्बू में दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है? टिहरी जल विद्युत परिषद किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? तो ये लाया गया वर्ष 2005 में। कब लाया गया दोस्तों? 2005 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि में जो आकाश में पिंड चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत और थाईलैंड जो हाईवे है वो म्यांमार से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स जो थे किस देश के थे? वो थे जर्मनी के। किस देश के थे दोस्तों? जर्मनी के। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो सबसे पुराना चर्च जो है वो कोचीन में है। कहाँ है दोस्तों? कोचीन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो होते हैं 12 चरण। कितने होते हैं? 12 चरण। अगला है दोस्तों, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? इंडिया गेट जो है इसका डिज़ाइन किसने किया था दोस्तों? तो किया था एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने। अगला है दोस्तों, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? वो दोस्तों आपका है मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो किस विटामिन का? तो विटामिन डी का निर्माण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलीपुच्छ तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों। अगला है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो किसमें? पराश्रव्य तरंग में। अगला है दोस्तों,
HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? वो होता है एड्स रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका है? आवेश की मात्रा का। किसका है दोस्तों? आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। लाफिंग गैस जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगला है दोस्तों, बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है किसके द्वारा? लौह कवर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? क्या होती है? न्यूक्लियर संलयन। कौन सी अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। अगला प्रश्न दोस्तों, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। तो दोस्तों ये आज के लिए 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी क्लास ये कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।